आज की वीडियो में हम समांतर श्रेणी के बारे में देखेंगे, इसके फार्मूला जानेंगे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर समांतर श्रेणी, इंग्लिश में कहते हैं इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है 5, 10, 15, 20 कहाँ तक, अनंत तक। दूसरा एग्जाम्पल भी दिया है 1, 3, 5, 7 कहाँ तक, अनंत तक। अब देखिए हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये समांतर श्रेणी है। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज़ नोटिस करिए। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, समांतर श्रेणी, यानी कि समान प्लस अंतर, यानी कि इनके बीच का जो अंतर होगा वो समान होगा। जब अंतर समान होगा तो वो कौन सी श्रेणी होगी, वो समांतर श्रेणी होगी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो देखिए इसका हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखिए इसका डिफरेंस कितने का है, 5 का। यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है। तो इससे हम पता कर लेंगे कि ये जो हमारी श्रेणी है वो AP है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि समांतर श्रेणी है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल भी। अब देखिए इसका डिफरेंस कितना है, 2। यहाँ भी कितना है, 2। यहाँ भी कितना है, 2 है। तो इससे हमें पता चला कि ये भी हमारी क्या है, AP है। तो इस तरह से हम पहचानेंगे कि कौन सी हमारी श्रेणी समांतर श्रेणी है। जब अंतर समान होगा तो वो हमारी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। तो देखिए अब हम इसके फार्मूले के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर A1, A2, A3, A4, AN, यानी कि अनंत तक। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया कि इसका डिफरेंस जब होगा वो क्या होगा, समान होगा तो क्या होगा, AP होगा। तो अब देखिए यहाँ पर इसका डिफरेंस हो जाएगा A2 माइनस A1, और यहाँ हो जाएगा A3 माइनस A2। अब देखिए अगर हम यहाँ पर 4 मान लें और यहाँ पर मान लें 1, अब 4 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब अगर ये हमारा 4 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60। तभी तो हमारा घटाएंगे तो 3 आएगा डिफरेंस। जब डिफरेंस सेम आएगा तो वो हमारा समांतर श्रेणी होगा। अब देखिए यहाँ पर A1 जो होता है वो हमारा पहला पद होता है, और AN जो होता है यानी कि जो लास्ट का होता है वो हमारा अंतिम पद होता है, यानी कि हमारा लास्ट टर्म होता है। और जो हमारा अंतिम पद होता है उसको हम TN से डिनोट करते हैं। लास्ट टर्म इसको हम L से भी डिनोट कर लेंगे कभी कभी। तो यानी कि जो हमारा पहला है वो पहला पद है, और जो हमारा है वो अंतिम पद है। अंतिम पद को हम TN से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसका जो डिफरेंस होगा, यानी कि इसका जो अंतर होगा, इसको हम कहते हैं सार्वांतर। यानी कि हमारा जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सर्वांतर, यानी कि हर सब में सेम होगा। तो हमारा जो डिफरेंस है जब सेम होगा तो वो हमारी समांतर श्रेणी हो जाएगी, और जो हमारा डिफरेंस होगा इसको हम D से डिनोट करेंगे। अब देखिए हम इसके फार्मूला देख लेते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला, अंतिम पद निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए अंतिम पद क्या है, TN बराबर पहला पद A1 प्लस N पद माइनस 1, और इंटू में हमारा क्या है, सर्वांतर, यानी कि हमारा D। तो जब भी आपसे पूछे अंतिम पद निकालो तो इस तरह से हम निकालेंगे, TN बराबर A1 यानी कि पहला पद प्लस N माइनस 1 इंटू D, यानी कि हमारा सर्वांतर। तो चलिए इस पर हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है 20, 25, 30, 130 तक। पूछ रहा है इसमें कितने पद हैं। पद है यानी कि हमारा N पूछ रहा है। N जो होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्म, यानी कि पदों की संख्या होता है। यानी कि यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि N बराबर क्या होगा। अब देखिए पहले हम देखते हैं कि इसका डिफरेंस सेम है या नहीं। तो देखिए इसका डिफरेंस 5, इसका डिफरेंस 5 है, यानी कि ये जो हमारी श्रेणी है वो किस में है, AP में है। 20, 25, 30 कहाँ तक, 130 तक। अब इसका डिफरेंस सेम है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी। और अभी हमने आपको बताया फार्मूला, TN बराबर क्या होता है, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा A1 दिया है, इसका हमने जब डिफरेंस निकाला तो कितना आया, 5। यहाँ भी 5 है, तो यानी कि हमारा जो D हो गया वो 5 होगा। और यहाँ पर हमारा अंतिम पद दिया है, यानी कि TN बराबर हमें दिया है। इस बार हमसे N पूछ रहा है। तो देखिए TN कितना है, 130। इसको हम फार्मूले में पुट कर लेते हैं। A1 कितना है, 20 प्लस N हमसे पूछ ही रहा है N माइनस 1, और D हमारा कितना आया है, 5।
अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 130, 20 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ बचेगा n-1 इंटू में 5। अब देखिए इंटू 5 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा n-1 बराबर, इसको हम घटा लेते हैं 0, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ 1 बचा, और 5 यहाँ नीचे आ गया। अब इसको हम काट लेते हैं, 5 दूना में 10, यहाँ 1 बचा, 0 हो गया, 5 दूना में 10, यानी कि n-1 बराबर कितना आ गया, 22 आ गया। अब 1 इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 22 + 1, ये हो जाएगा 23, और ये हमारा आंसर हो जाएगा।